भारत में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा है। यूपी के अधिकतर जिलों में भीषण कोहरा और ठंड देखने को मिल रही है। बता दें कि ठंड के कारण घरों में दुबकने को लोग मजबूर हैं। भीषण कोहरा होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइटों पर भी इसका असर पड़ा है। न्यूनतम पारा 3 से 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। तो ठंड का ये प्रकोप देखने को मिल रहा है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आई है और लोगों को इससे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है, सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है मौसम को लेकर। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के तमाम जिलों में कोहरे का और ठंड का ये कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है और इससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोहरे की चादर से सिमटा हुआ पूरा शहर नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में ये ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी के अधिकतर जिलों में भीषण कोहरा और ठंड है। तो देखिए, अलग अलग जिलों से मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। जहां लखनऊ से अहमर हमसे जुड़े हुए हैं और संदीप खेर अयोध्या से जुड़े हुए हैं। वहीं धीरेन्द्र द्विवेदी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और दीपक भी दिल्ली से हमसे जुड़े हुए हैं। अहमर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और लखनऊ की तस्वीरें जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी तक कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ठंड को लेकर? लखनऊ का मौसम जो है इस वक्त काफ़ी ठंडा है। बर्फीली हवाएं चारों तरफ चल रही हैं और ऊपर से कोहरे का कहर जो है वो लगातार जारी है। लखनऊ की सड़कों का ये हाल है कि सामने से आती हुई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। अचानक से सड़क पर आप जब चलेंगे तो अचानक से गाड़ी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुबह का वक्त हो चला है, 8, साढ़े 8, पौने 9 का वक्त हो चला है और आप सड़कों का हालत देखिए कि सड़कों पर पूरे तरीके से सन्नाटा है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां चल रही हैं बामुश्किल वो अपनी हेडलाइट जला के चल रही हैं और बहुत ही धीमी गति में चल रही हैं। रोडवेज की जितनी पर कहीं ना कहीं जो बिल्कुल एक सन्नाटा देख लीजिए पड़ा हुआ है। सुबह का वक्त है, 8:30 पौने 9 का वक्त है। इस टाइम पर अमूमन काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर हो जाती है, लेकिन सड़कों पर पूरी तरीके से देख लीजिए सन्नाटा हो गया है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं और मौसम विभाग का भी फिलहाल ये कहना है कि किसी भी तरीके के अभी 2 से 3 दिन तक ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। अभी लगातार मौसम ऐसा रहेगा और कोहरे के भी आसार बताए गए हैं कि कोहरा भी लगातार अभी सड़कों पर ऐसा ही रहेगा। तमाम लोगों को इस बात की हिदायत भी दी गई है कि सड़क पर चलें तो संभल कर चलें, गाड़ी की गति धीरे करें। साथ में जो हाईवेज हैं उन पर भी कहीं ना कहीं संभल कर चलने की हिदायत दी गई है। सरकार भी ठंड को लेकर तमाम कोशिशें कर रही है कि गरीबों को, ज़रूरतमंदों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना होने पाए इस ठंड में, उसको लेकर भी इंतजामात किए गए हैं। अलाव के इंतजामात के लिए कहा गया है कि जगह जगह अलाव जलाए जाएं। कंबल वितरण के लिए कहा गया है, रैन बसेरों के लिए कहा गया है। लेकिन फिलहाल अभी लखनऊ के लोगों को ठंड से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मयूरी, आलम ये है कि सड़कों पर सन्नाटा है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जो लोग हैं वो अपने को ओढ़े ढके हुए हैं चारों तरफ से। जब आप सड़क पे चलिए तो आलम ये है कि जो ओस की बूंदें हैं वो चेहरे पर पड़ रही हैं और लोग पूरी तरीके से सर्दी से इस वक्त बेहाल हैं। मयूरी, ठीक है। दीपक, देखिए, लखनऊ की तो तस्वीरें हम देख रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर और कोहरे को लेकर, क्या कुछ तस्वीरें हैं?
कई दिनों से जो ठंड का कहर है वो दिल्ली में बरकरार है, लेकिन आज का जो तापमान है वो न्यूनतम डिग्री से भी नीचे आ चुका है और दिल्ली में आज ठंड ने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और जिस तरह से सुबह का जो विजिबिलिटी रेट बता दे वो 0 डिग्री तक पहुंच चुका था, जहां जिससे लोगों को सड़कों पे चलने में काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। और आज का जो न्यूनतम तापमान बता दें वो 60 डिग्री से नीचे आकर के 5 डिग्री तक जा पहुंचा था। वहीं कोहरे का जो कहर है वो लगातार बरकरार है। अभी 8-8:30 से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको विजिबिलिटी रेट की बात करें तो तकरीबन 50 से 100 मीटर महज विजिबिलिटी रेट बरकरार है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से ट्रैफिक जाम की भी समस्या सामने आ जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। वहीं हम ट्रेन यात्रा की बात करें तो आज जो दिल्ली आने वाली ट्रेन है वो 27 से अधिक ट्रेन है जो दिल्ली पहुंचेगी, वो निर्धारित समय से 6 से 8 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं हम हवाई यात्रा की यदि बात करें तो तकरीबन 80 से जो अधिक हवाई यात्री है वो भी बाधित हुई है कहीं विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से। तो ये तमाम जो समस्या है वो लगातार दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है। उसके साथ साथ दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं प्रदूषण का भी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो AQI रेट है वो 300 के पार दिल्ली में देखा जा रहा है। तो दिल्ली वासियों को ठंड के साथ साथ कोहरे के साथ साथ प्रदूषण का भी कहर झेलना पड़ रहा है। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो दिल्ली वासियों को काफी दिनों से झेलनी पड़ रही है। वहीं जो रैन बसेरी की बात करें तो दिल्ली सरकार ने ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पे रैन बसेरे बनाए भी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखिए तो बहुत सारे एरिया अभी भी बाकी हैं जहां पे रैन बसेरे नहीं बने, जिससे कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको काफी इस ठंड में दिक्कतें झेलनी पड़ी है। इस भीषण ठंड में वो आज भी सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आम जनजीवन जो है वो इस कोहरे की वजह से, इस भीषण ठंड की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ठीक है, हमारे साथ अयोध्या से संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ तस्वीरें अयोध्या में देखने को मिल रही है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? संदीप, मैं आपके पास फिर आऊंगी, आपकी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। धीरेन्द्र, आपके पास में आऊंगी। प्रयागराज में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो रात से ही घना कोहरा यहाँ पर है। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। जो सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं और हेडलाइट जलाकर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। इसका जो असर है वो ट्रेनों पर भी देखा जा रहा है। जो कि कोहरे का असर है वो, चूंकि ट्रेनें करीब 6 से 7 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर एक संगम नगरी में तंबुओं का शहर बसता है। 2 दिनों से जो मकर संक्रांति का स्नान है वो आज और कल है, तो जो श्रद्धालुओं को आने का क्रम है वो लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जगह जगह अलाव चलाए जा रहे हैं, रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। माघ मेले में भी रैन बसेरा बनाया गया है और जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। 2 तरीके के रैन बसेरे हैं, स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। सड़क किनारे जो पटरी पर रहने वाले लोग हैं अस्थायी रैन बसेरों में जाकर शरण ले सकते हैं। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जो अलाव जलाने का जो दावा किया जा रहा है वो केवल कागजों तक में ही सिमट कर रह गया है। सड़कों पर अलाव नहीं दिखाई दे रहा है और लोग अपने घरों से बहुत जरूरी कार्य है तभी बाहर निकल रहे हैं। तो कड़ाके की ठंड है और पूरे कोहरे से पूरा जो माघ मेला है या पूरा जो शहरी इलाका है वो पूरी तरीके से जो कोहरे की चादर से वो ढका हुआ है। आने जाने वाले लोगों में थोड़ी खासी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि रात के वक्त जो निकल गए हैं उनको घर वापसी में काफी समस्या हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। अभी देखिए करीब 8:45 8:45 का समय होने को है, लेकिन भास्कर भगवान का कहीं दूर दूर तक दर्शन नहीं हो पा रहा है और पूरा घना कोहरा इस पूरे इलाके में है। जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद भी चूंकि मकर संक्रांति का स्नान शुरू हो गया है, माघ मेले का औपचारिक शुरुआत हो गई है, तो लोगों का आने का क्रम जारी है। ठंड के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा यमुना और धीरेन्द्र, जिस तरह से कोहरे का प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है, आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि कोहरा छाया हुआ है और मकर संक्रांति का आज नहान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। तो किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है?
देखिए, पहले तो हम तैयारियों की बात करें कि 1 महीने तक ये माघ का मेला चलता है और तंबुओं का पूरा शहर बसता है। यहाँ पर पूरी मूलभूत सुविधाएं होती हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर कल्पवासी संगम की रेती पर कठिन साधना करते हैं। 1 महीने तक यहाँ पर तप और तपस्या करके उसके बाद माघी पूर्णिमा के बाद यहाँ से विदा होते हैं। आज माघ मेले का औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। जो प्रशासन का दावा था कि सारी तैयारियां माघ मेले के शुरू में कर ली जाएंगी, लेकिन आधी अधूरी तैयारियों के बीच आज माघ मेले की शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति का आज स्नान है। आज और कल 2 दिनों तक ये पर्व मनाया जाएगा। तो जो श्रद्धालु हैं वो लगातार माघ मेले की ओर आ रहे हैं, जहां पर आस्था की डुबकी आज भी लगाएंगे और रुकेंगे। कल भी आस्था की डुबकी लगाने के बाद ही वो यहाँ से रवाना होंगे जो स्नानार्थी हैं। तो उनके लिए हालांकि रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। अलाव की बात कही जा रही है, लेकिन किसी भी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं दिखाई जाती रही। भोर से ही स्नानार्थी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम नोच पूरी तरह के से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। एक समस्या कोहरे की वजह से जरूर आ रही है कि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं कोहरे में, वो भूल रहे हैं, भटक रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, कंट्रोल रूम बना है, यहाँ पर काफी लोग भूले बिछड़े कहीं न कहीं जो व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे थे वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। अयोध्या से मेरे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आप अयोध्या में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? देखिए, बिल्कुल मयूरी, अयोध्या में भी भीषण ठंड का जो सितम है वो लगातार देखिए जारी है। और इस समय देखिए, अगर मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाना चाहूं तो मेरे मोबाइल में भी आप देख सकती हैं कि तो इस समय देखिए जो 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप समझ सकती हैं कि अयोध्या में किस तरीके से भीषण ठंड जो है वो लगातार जारी है। और जिसके चलते तमाम लोग जो अयोध्या वासी हैं वो अपने घरों में दुबके हुए हैं। और तमाम जो सड़कों पर अगर चलने वाले देखिए जो लोग हैं, जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, वो अपने गाड़ियों की हेडलाइट जलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, अगर आप इसमें देख पा रही हो तो 7 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अयोध्या वासियों के लिए देखिए बहुत होता है। और अगर आज की देखिए अगर बात करी जाए, आज की अगर हम बात करते हैं तो आज भी लगातार जो है वो भीषण ठंड पड़ रही है, जिसके चलते तमाम लोग अपने सर पर अगर बात करी जाए कैप लगा के चल रहे हैं, मफलर लगा के चल रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए मौसम विभाग ने भी ये दावा किया है, अलर्ट जारी किया है कि अभी इस तरीके की भीषण ठंड लगातार पड़ेगी, जिसके चलते देखिए सड़कों पर जो संख्या है लोगों की वो कम दिखाई दे रही है। तो ये माना जाए कि अयोध्या वासी जो हैं वो अभी भीषण ठंड के चलते अपने घरों में दुबके हैं। लेकिन हाँ, अयोध्या में मौजूद है, एक धार्मिक नगरी है, और अयोध्या में देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से देखिए ठंड पड़ती है, तमाम जो बच्चों की अगर बात करी जाए, बुजुर्गों की बात करी जाए, अपने घर के अंदर दुबके हुए, और तमाम तरीके से जो ठंड से बचने के उपाय होते हैं वो नजर आ रहे हैं। सड़कें भी आप देख रही हैं कि सूनी नजर आ रही, क्योंकि इस समय तक देखिए एक भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा होती थी। लेकिन जब ठंड पड़ रही है तो लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। जो अगर आप पीछे की मेरी एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप देखिए सामने आपको लाइटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन लाइटों के आसपास की आप विजिबिलिटी देखिए ना के बराबर है। जो भी वाहन सामने से आ रहे हैं वो अपने गाड़ियों की लाइट को जलाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी देखिए शून्य होने के कारण जो हादसा है उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये माना जाए कि देखिए अयोध्या की बात करी जाए, तमाम आंध्र प्रदेश के जिलों की बात करी जाए, ठंडों ने फिलहाल अभी तक देखिए सभी को अपनी चपेट में लिया, और आने वाले समय में भी ठंड के बढ़ने की लगातार देखिए कहीं न कहीं लोगों की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।